पिछले कल मेरा हमीरपुर का और सुजानपुर और नदौन का कार्यक्रम था और पिछले कल मौसम खराब होने के कारण मैं आ नहीं सका। आज मैंने जो शहरी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद अधिकारियों ने मुझे बताया नदौन, बड़सर, भोरंज और हमीरपुर में भी बहुत नुकसान हुआ है। निश्चित रूप पर जब आदमी सड़क पर धरातल पर जाकर देखता है तो कुछ और ज्ञान होता है। अब मैं अभी जिस चबूतरा मकान पर देखने गया तो वो दिन के समय की बात है, तो उनका आधा पक्का मकान था, आधा पूरा धंस गया, आधा थोड़ा ठीक है। अब उसको किस कैटेगरी में डालें? अब वो 25-30 लाख रुपया लेकर घर बनाया, तो ये एक समझ बनी कि ऐसे घर जो पूरी तरह डैमेज हो गया, जिनमें मैंने खुद विजिट किया है, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी हमको बनानी पड़ेगी। और जो घर के अंदर कपड़े के पिछले आपदा में हम पैसे नहीं दिए थे, इस बार हमने 70,000 रुपये वो पैसा देने की भी बात की। आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजर रहा है। आर्थिक तंगी के बाद भी हम आपदा राहत परिवारों को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर उजड़ा घर बसाएंगे, हर टूटी पशुशाला को दोबारा बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो भी संपदा है ये जनता की है और हमें उनको जब ऐसी मुसीबत आती है तो उससे हमें उनका सहयोग करना हमारा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। मैं रंजीत राणा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने भी अपनी 1-1 लाख रुपया देने की बात अपने उससे की है, क्योंकि जब जगह को देखा जाता है तो संवेदनशीलता अपने आप पैदा हो जाती है। इनके मन में संवेदनशीलता आई कि 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे और ऐसे विधायकों को काम दान करना भी चाहिए। और निश्चित रूप से जब विधायक दान करते तो एक समाज में और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आपदा है ये नदियों में बाढ़ पहले से ही आती है, लेकिन इस चीज़ की स्टडी के लिए हमने गृह मंत्री जी से बात की थी। एक साइंटिस्ट की टीम बनी है, एनवायरमेंटलिस्ट की टीम बनी है और वो अध्ययन कर रहे हैं। और उन्होंने, मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन काल के स्तर पर पहुँच गए हैं। तो 50 से ज़्यादा के जब क्लाउड बस्ट हुए तो इसके पीछे कारण क्या? पानी आता है, बरसात होती है, कोई अभी से नहीं हुई है, लेकिन क्लाउड बस्टिंग के कारण नुकसान हो रहा है। और क्लाउड बस्टिंग कोई नदियों में नहीं हो रही है, कि पहाड़ के बीच में हो रही है। मैं सिराज गया, मंडी में गया, मैं धर्मपुर गया, मैं कुल्लू गया, अभी फिर कुल्लू जा रहा हूँ। एक क्षेत्र वहाँ छूट गया था, वहाँ मैं देखने जा रहा हूँ। और वो सारी क्लाउड बस्टिंग की स्टडी करनी पड़ेगी। आज हिमाचल इस आपदा को सहन कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज का आने वाले समय में और प्रदेशों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो हमने अनुभव किया है, जो हमने 2 साल आपदा सहन करके हमने देखा है कि किस प्रकार 50-50 पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं क्लाउड बस्टिंग से। बड़े बड़े पत्थर, एक मकान के बराबर के पत्थर आ जाते हैं। सब स्थितियों को हमने देखा है और हमारी पूरी सरकार ने पाया है। और पिछले दिनों देखो, 9 दिन हमारे मनी मेज में हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी रहे। कोई मंत्री इतनी देर नहीं रहता। संवेदनशीलता इस चीज़ से दर्शाती है कि हमने खुद हेलीकॉप्टर लगाकर